अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ तलत रहमान। आज की क्लास में हम कुछ डिफरेंट करने वाले हैं, तो वीडियो को गौर से देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम इस न्यू टेक्स्ट को डिलीट कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे शेप वाले ऑप्शन पे। यहाँ से हम एक शेप ले लेंगे। उससे पहले हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका साइज़ थोड़ा बड़ा करते हैं और इसको यहाँ से थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब इसको यहाँ से एडजस्ट करते हैं। ठीक है, जितनी भी आपने इसकी शेप रखनी है आप इसको रख सकते हैं। अब हम इन शेप से एक PNG बनाएंगे। ठीक है, इस एक बात याद रखिएगा कि जो इनका गैप है, इस दोनों शेप्स के दरमियान जो गैप है वो इक्वल ही होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम इस लेयर वाले ऑप्शन पे जाएंगे। उसके बाद हम इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये करने के बाद हम इन सबको आपस में सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये वाला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, ये दरमियान वाला, इस पे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास इस तरह से आ जाएगा कि आर यू श्योर टू वांट टू मर्ज द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब होता है कि आप इन सब शेप्स को मर्ज करना चाहते हैं, यानी मर्ज यानी कि सबको एक साथ करना चाहते हैं कि नहीं। ठीक है, तो हम इसको ओके कर देंगे। ठीक है, ओके करने के बाद अब हम आते हैं इधर टेक्सचर वाले ऑप्शन पे। ठीक है, इस ऑप्शन पे आने के बाद हम इसको यहाँ से कोई भी टेक्सचर इसके ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। उसके बाद आप देखिएगा, अब ये जुम्मा मुबारक है, हम इससे सिलेक्ट करते हैं। तो ये देखिए, जो हमने शेप से एक इमेज बनाई थी वो इसके ऊपर, ये देखिए, इस तरह से सिलेक्ट हो चुका है। तो देखिए, हमने टेक्सचर की मदद से हम इस शेप के ऊपर पिक्चर ले चुके हैं। तो अब आप देखें कि जो हमने जिस तरह से शेप हमने एडजस्ट की थी उसी तरह ही वो पिक्चर हमारी इस शेप में ऐड हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका बैकग्राउंड चेंज करके दिखाती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, ये देख लीजिए, आप इसमें कोई भी अपनी मर्ज़ी से पिक्चर्स ऐड कर सकती हैं। अब हम इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, अब आते हैं दोबारा शेप वाले ऑप्शन पे। ठीक है, अब हम यहाँ से इसकी कोई शेप सेलेक्ट करते हैं, ये वाली। ठीक है, अब हम चलिए इसका यही कलर रहने देते हैं क्योंकि इसमें ये देखिए, इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, आप इसको अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकती हैं, जिस तरह से आप इसको रखना चाहें आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिस तरह आप अपना माइंड यूज़ करें। इससे इन शेप्स से आप बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। ये देख लीजिए। ठीक है, ये थोड़ा इसकी शेप में मसला हो रहा है, चलिए इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको मर्ज कर लेते हैं जिस तरह से हमने पहले किया था। अब हम इसमें टेक्सचर ऐड करते हैं। यही वाले टेक्सचर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, इस तरह से ये हमारे पास एक और शेप आ चुकी है। ठीक है, अब इसको जिस तरह से मर्ज़ी रखना चाहें रख सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह आप डिफरेंट शेप से आप बहुत सारे इस तरह से एक बहुत बेहतरीन चीज़ बना सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ से कौन सा सिलेक्ट करें, सर्कल वाला करते हैं। देखिए, पहले हम इसको शेप को थोड़ा छोटा मोटा या जिस तरह भी आपने एडजस्ट करना है, जिस तरह से भी आप इसको रखना चाहें आप रखें। ठीक है, ये मुझे इसकी
ठीक है, आप जिस तरह भी रखना चाहें आप इस शेप की मदद से आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, कंप्लीट करने के बाद आप इनको आपस में मर्ज कर लें। मर्ज करने के बाद आप इसमें टेक्सचर ऐड कर लें। ठीक है, तो इस तरह से आपकी बहुत सारी शेप्स बन सकती हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी से समझ आ गई होगी। ठीक है, अच्छा एक और मैं आपको बना के दिखा देती हूँ इन शेप की मदद से। आप इसको जब आप पिंटरेस्ट पे जाती हैं तो पिंटरेस्ट पे भी आपको इस तरह से ढेर सारे मिल जाते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ भी होते हैं। ये पोस्ट को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं ताकि आपकी पोस्ट जो है उसकी जो लुक है वो थोड़ी प्रोफेशनल लगे। ठीक है, इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको बैकग्राउंड बनाना भी सिखाऊंगी। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, फिर से वही बात करूँगी कि इन शेप्स को आप किसी तरह भी एडजस्ट कर सकती हैं। और दूसरी बात ये कि ये सारी माइंड गेम है। ठीक है, जिस तरह से आप अपना माइंड यूज़ करेंगी उसी तरह ही ये सब शेप्स बनेंगी। ठीक है, चलिए जी इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ। ये बात लाजमी याद रखिएगा कि अच्छा इस बात का ख़याल लाजमी रखिएगा कि जो आपकी इस सॉरी शेप्स में जो गैप है वो बराबर हो। ठीक है, चलिए अब हम इनको मर्ज कर लेते हैं। पहले हम थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा कर लेते हैं ताकि जो हम टेक्सचर लगाएं तो वो थोड़ा सही से समझ आए। ठीक है, ये शायद थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो चलिए इन सब को आपस में मर्ज कर लेते हैं। ठीक है, इसको मर्ज कर दिया। अब हम इसमें टेक्सचर ऐड कर देते हैं। यही टेक्सचर हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक, देखिए अक्सर पिक्चर्स में इस तरह से ये साइड पे यही पिक्चर दोबारा डबल शो हो रही होती है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आप इसको स्केल की मदद से इसको ज़्यादा कम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको करेंगे तो ये हमारा बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको उतना ही रखेंगे जितना हमारे पास पहले था। ठीक है, ठीक हो गया। उम्मीद करते हैं आपको इन सब की अच्छे से समझ आ गई होगी। मज़ीद कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप अगली क्लास में, तब के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।